हाँ, अनफॉर्चुनेटली तुम? लगता है हमारी कार की लोकेशन गलत डल गई। मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक से एक हिरन मेरी कार के आगे आ गया। जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी और पता नहीं अचानक से मैं यहाँ आ गया। हाँ, ये जगह कोई स्पा तो नहीं है लेकिन चिल है। मेरा फोन मेरा फोन कहाँ गया? कहीं बाहर तो नहीं छूट गया? मुझे दरवाजे की इस तरफ से आवाज आई कि अंदर आ जाओ। मैं थोड़ा हिचकिचाया तो किसी ने धक्का ही मार दिया। अब कुछ याद और नहीं आ रहा। फोन तो मेरा भी नहीं मिल रहा। इधर ना नेटवर्क है, ना टीवी, ना टेलीफोन। ये तो किडनैपिंग सा लग रहा है। अरे अगर किडनैपिंग होती तो तुम्हारे सर पे बंदूक और तुम्हारे मुंह में। मैं देखता हूँ। अरे ये दरवाज़ा खोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये बंद हो जाता है अपने आप ही। यार शीशे वीशे नहीं है क्या? ये तो दिक्कत हो जाएगी। तुम कौन हो? मैं दरवाजा देखता हूँ। खोल दो फिर। मैं दरवाजा नहीं खोलता। ये क्या जगह है? एक कमरा। मुझे लगा तुम बंदे नहीं हो। ऐसी बात तो नहीं है। अरे अरे लेकिन हम यहाँ आए कैसे? यहाँ किसी को लाया नहीं जाता। तो हम यहाँ कैसे आ गए? उड़ के? नहीं, चल के। यहाँ के रूल्स? सिर्फ इंसान। नो बुक्स, नो वाईफाई, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इंसान। और एग्जिट? पॉसिबल है, पर शायद तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। किस चीज़ के लिए तैयार? उसे सहने के लिए। मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना। ये कोई गेम नहीं है। गेम तो रिस्टार्ट भी हो सकता है, पर ये तो तुम्हारी ही लाइफ का रिस्टार्ट है। क्या ये अरे बोल दो, हिचकिचाना क्यों है? क्या ये नरक है? मैं बता नहीं सकता, पर नाम रखना तुम्हारा काम है। तो फिर ये आग, खौलती कढ़ाई, ये सब किधर है? नर्क का एस्थेटिक ही नहीं आ रहा, लिटरली कोई वाइब ही नहीं आ रही यहाँ तो। ये सब यहाँ नहीं है। यहाँ आग नहीं जलती, यहाँ लोग जलते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पैनिक करने से दरवाज़ा तो नहीं खुलने वाला। तो क्या सोचते हैं? हमें निकलना है यहाँ से। तो उसी पे फोकस करते हैं। एस्केप रूम रूल्स, क्लूज ढूंढते हैं। ये हेल काफ़ी मिनिमलिस्ट नहीं है? यहाँ सिर्फ रूल्स है जिसके कोई सर पैर नहीं है। यहाँ पे ना तो फोन्स है, ना तो कोई बुक्स, ना कोई मिरर्स, मतलब नो डिस्ट्रैक्शंस। मतलब सिर्फ हम। एग्जैक्टली। और आप? मैं मीरा, मैं यही हूँ। कब से? जब से तुम आए अखिल। तुम्हें पता है क्या जगह है? तुम्हें नहीं पता? पता होता तो पूछते क्यों? तो सुनो, रूम 404। 404 मतलब नॉट फाउंड, मतलब गुमे हुए लोग जिन्हें अपनी पहचान ही नहीं पता और जो सच मानने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब तुम लोग अपनी सच्चाई से दूर भाग रहे हो। तो सच बोल देते हैं। सच सिर्फ बोलना नहीं होता, सच एक्सेप्ट भी करना होता है। थोड़ा क्लियर बोलो ना। सच एक्सेप्ट करना होता है। हम तो सच के साथ जी रहे हैं। गलत, तुम एक दूसरे के साथ जी रहे हो, अपने खुद के साथ नहीं। कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम शुरू करो। तुम शुरू करो। तुम शुरू करो। नहीं तुम शुरू करो। तुम शुरू करो। शांत! हमें सिर्फ सच बोलना है। एक एक करके बोलते हैं ना। ये मच्छी बाजार बनाने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं ही शुरू करता हूँ। तो करो। मैं सीरियस सिचुएशंस में जोक मार देता हूँ। दिख रहा है। अरे मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ यार।
सब्र और सन्नाटे से, क्योंकि उस सन्नाटे में चुप्पी होती है और उस चुप्पी से मैं लोगों को अवॉइड करने लगता हूँ। मैं लोगों को हर्ट करता हूँ और उन्हें लाइटली लेता हूँ। बस हो गया। ठीक है, अब बोलो। मैं फ्रीज हो जाती हूँ जब बोलना चाहिए होता है, कब? जब कॉन्फ्रंटेशन होता है। एग्जाम्पल? मैं माँ बीमार थी, मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी। तुम गिल्टी हो? हाँ, तुम गिल्ट को फील करती हो, पर उस गिल्ट के बिना तुम हो कौन? मतलब क्या है इसका? मतलब तुम सब सिर्फ अपने लेबल्स बोल रहे हो, अपना डर नहीं। तो डर भी बोल देते हैं। तो बोलो। मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ। किस चीज़ से? लोग क्या सोचेंगे? कौन लोग? सब लोग। स्पेसिफिकली तुम मैंने क्या किया? तुम जज करती हो। मैं ऑब्जर्व करती हूँ। और तुम प्रूव करते हो। मैं प्रूव नहीं करता, करते हो। मैं बस डिफेंड करता हूँ। हर सेंटेंस को बार बार देखते हो। ओके ओके, ये पर्सनल हो रहा है। यही पॉइंट है। अगर सच बोलने से दरवाजा खुलता है, तो फिर दरवाजा खुला क्यों नहीं? क्योंकि शायद- तुम में से कोई रेडी ही नहीं है। शायद हम ये एक गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। शायद ये कन्फेशन रूम है ही नहीं। तो क्या है? शायद ये ऑब्जर्वेशन रूम। किसका ऑब्जर्वेशन? तुम्हारा। हम सबका। तुम सब देख रहे हो? मैं दरवाजा देखता हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम अपना डर छुपा रहे हो। मेरे घर के पास एक झील थी। सर्दियों में वो कुछ ऐसे जम जाती थी जैसे लगता था आसमान ने उस पर सिर रख दिया हो। बचपन में मैं उसके किनारे खड़ा होता था और पत्थर फेंकता था, उसे तोड़ने के लिए नहीं, बस बस उसकी आवाज सुनने के लिए। वो हल्की सी चटैक, ऐसा लगता था जैसे सच्चाई अंदर से दरवाजा खटखटा रही हो। सालों बाद समझ आया कि मैं पत्थर नहीं फेंक रहा था, मैं अभ्यास कर रहा था, चुप्पी तोड़ने का अभ्यास। क्योंकि चुप्पी खतरनाक होती है। चुप्पी वो होती है जो दो लोगों के बीच रह जाती है, अपनी जगह बना लेती है। चुप्पी वो होती है जो एक बंद कमरे में बहस के बाद रह जाती है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ही नहीं हुआ। हम सोचते हैं रिश्ते शोर से टूटते हैं, नहीं, रिश्ते रिश्ते जम जाते हैं, धीरे, चुपचाप, परत दर परत। बाहर से देखने में सब सुंदर दिखता है, शांत, स्थिर, बिल्कुल सही। फिर कोई एक पत्थर फेंक देता है और आती है वो आवाज, वो दरार, वो सच जो नीचे इंतजार कर रहा था। अब वो झील नहीं जमती, या शायद मैंने जाना उसे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अब जानता हूँ कि सबसे डरावनी आवाज उस बर्फ के टूटने की नहीं होती। सबसे डरावना पल होता है वो जब आपको एहसास होता है कि आप उसी जमी हुई बर्फ पर खड़े हो। सुना तुमने?
दरवाजा। एक व्यक्ति। मैं हाँ, क्यों तुम? क्योंकि इसने पहली बार फील किया। मैं रेडी हूँ। सच में? हाँ। तो जाओ। रुको। ये नहीं रुकेगा क्योंकि इसे अब फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। नहीं पड़ता। पड़ता है। नहीं पड़ता। अखिल, डिसाइड। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो प्रूव करो। नहीं, ये खुला था। अभी भी था। नहीं था। तुम मुड़े सिर्फ देखने के लिए। कंफर्म करने के लिए क्या? कि तुम इंपॉर्टेंट हो। मैं टेम्पटेशन हूँ। मैं अटैचमेंट हूँ। और मैं डिस्ट्रैक्शन। और तुम अभी भी इनसिक्योर। मैं रेडी था। जो रेडी होता है वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग विटनेस नहीं मांगते। स्ट्रॉन्ग लोग भागते नहीं। मैं बस वैलिडेशन चाहते हो। एग्जैक्टली। तो एग्जिट का रूल? जब तुम किसी और की आंखों में अपने रिफ्लेक्शन के बिना तैयार हो जाओ तब। जब तुम जा सको बिना ये परवाह के कि कौन देख रहा है। क्या क्या मैं फिर से ट्राई कर पाऊंगा? जब तुम ट्राई करने की कोशिश ना करो